हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का क्या देखने वाले हैं, हिंदी चैप्टर का। हिंदी चैप्टर नहीं मतलब कि टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, ये आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इसमें से ज़रूर 50 क्वेश्चन में 10 तो ज़रूर लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आसान मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए आपको बता देते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या कोई भी मतलब कि आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, बताना है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि बातचीत शीर्षक है, इसके निबंध के निबंधकार कौन है। बताना है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर बताना है। दूसरा नंबर देखिएगा आप लोग, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। पूछ रहा है 2 नंबर में कि मनुष्य का जो बातचीत का उत्तम तरीका कौन सा है। तो बताना कि ऑप्शन नंबर ए विद्वत्तापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना और ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवाक होकर अपने से बात करना, मतलब कि खुद से बातें करना मनुष्य का उत्तम तरीका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर बताना है। तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है। मानक जो है ये किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा में गया है। प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में या कारगिल के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध में। किस युद्ध में गया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में वर्मा गया है लड़ने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर देखिए क्या बोल रहा है, किसकी माँ पागल हो गई है। बताना कि किसकी माँ पागल हो गई है। मानक की, सिपाही की, चौधरी की या दीनू की। किसकी माँ पागल हो गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिपाही की, यानी कि सिपाही की माँ पागल हो गई है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, पांचवा नंबर बताना है, सुखमय जीवन। सुखमय जीवन किसकी रचना है। आप लोग ये रचना और रचनाकार का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा। इसलिए आप लोग बताइए सुखमय जीवन किसकी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंदन खत्री की, गोपाल राम गहमरी की या बालकृष्ण भट्ट की। बताना कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर बताना है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचित नहीं है। देवानम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव। बताने कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। ये देवानम प्रिय, पुरानी हिंदी, मोरसी कुठाव ये सब इनका है, लेकिन मजदूरी और प्रेम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर बताना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। बताना कि ये किस युग के कहानीकार हैं। द्वितीय युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग या इनमें से कोई नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय युग के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 8वां नंबर बताना है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर बताना है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। बलभद्र मिश्रा, बलभद्र ठाकुर, बलभद्र शर्मा या बलभद्र वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बलभद्र ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए,
10 नंबर बताना है हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये किस विद्या में लिखित है? पत्र विद्या में, डायरी विद्या में, कथा विद्या में या जीवनी विद्या में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरी विद्या में। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग फटाफट से देखिए, जल्दी जल्दी करा देते हैं, इससे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। बताइए 11 नंबर बताना है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की कौन सी कहानी है जो गैंग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, विपथगा, ये तेरे प्रतीप या फिर रोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है। 12 नंबर देखिएगा, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? जो लेखक थे ये कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के जो पति थे वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पथरी का, कैंसर का, गैंग्रीन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैंग्रीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? लोकबंधु, आनंद बंधु, देश बंधु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आनंद बंधु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो है ये कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेव या संतरा? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो ये लेकर आया था आपका आम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष की उम्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है मालती का पति क्या है? जो मालती का पति है ये क्या है? डॉक्टर है, वकील है, प्रधानाध्यापक है या अभियंता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर है, तभी तो ऑपरेशन करके आया था गैंग्रीन का। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर बताना है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से या बिहार विद्यापीठ से? जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 की बात है कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण बल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह या महामाया प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? अब्दुल गफूर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को या बाल गंगाधर तिलक को? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताइएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? क्या हो जाएगा यहाँ पे? जन्म हो जाएगा। जन्म कब हुआ था अब ये आप लोगों को बताना है। 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1904 को, 8 सितंबर 1903 को या 8 अक्टूबर 1902 को? आप लोग जन्म मृत्यु का जरूर याद कर लीजिएगा, इससे भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, इसलिए आप लोग भूलिएगा नहीं। बताइए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताइएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय के या जयप्रकाश नारायण के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है
निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? इसमें से बताना है कि कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा या तिरिच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओ सदा नीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी है? ये जगदीश चंद्र माथुर की है। चलिए 24 नंबर बताना है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? सारण, तिरहुत, मिथिला और चंपारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताइएगा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जंगलों का कटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताना है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में या रामगढ़ में? बताना है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताइएगा, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? न्यूज स्टार, संडे मेल नई दिल्ली का या इंडिया टुडे या इनमें से कोई नहीं? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संडे मेल, यानी कि नई दिल्ली में जो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश की इसमें से कौन सी कहानी है? जीवन, तिरिच, रोज या घुसपैठी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तिरिच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिएगा, 29 नंबर बोल रहा है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? बताना है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से, सागर विश्वविद्यालय सागर से या दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सागर विश्वविद्यालय सागर से किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? लेखक को ये बात किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? थानू ने बताया, पंडित रामावतार ने बताया, नंदलाल ने बताया या रामकिशोर ने बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानू ने बताया ये बात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताना है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के किस दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? बताने कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? कौआ को, तोता को, नीलकंठ को या कबूतर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ को, ये जरूर देखना चाहिए दशहरे के दिन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर बताना है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? बंदूक, तलवार, आवाज या खांसना? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवाज था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर बताना है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के जो पिताजी थे ये शहर क्यों गए थे? तो इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए, अदालत में पेशी के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदालत में पेशी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिएगा, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कोई ज़्यादा कठिन क्या है? जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करना, जीवन को समझना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवन को समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बताना है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? रोजगार देती है, प्रसिद्धि देती है, व्यापकता देती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापकता देती है। लेखक के अनुसार क्या है? शिक्षा हमें क्या देती है? तो व्यापकता देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बताना है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में है जो ये किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र, अनुशासित, दायित्वपूर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो बचपन में तो हमें स्वतंत्र रहना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
37 नंबर बताना है, जिंदगी का अर्थ क्या है। जिंदगी का अर्थ क्या है? धन कमाना, प्रसिद्ध प्राप्त करना, सत्य की खोज करना या सत्य प्राप्त करना। तो जिंदगी का जो अर्थ है ये है सत्य प्राप्त करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर बताना है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? उत्साह, नाराजगी, खुशी या भय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर बताना है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नवयुवक संघ, नौजवान भारत सभा, नवयुवक भारत सभा या नौजवान दल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौजवान भारत सभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिएगा, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? इसमें से कौन सा वैसा निबंध है जो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? बम का दर्शन, युवक, परिवेश, विद्यार्थी और राजनीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवेश, ये भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर बताना है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? जो नामवर सिंह के गुरु हैं इनमें से कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। नामवर सिंह के गुरु कौन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुरु कौन थे, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी ये गुरु थे इनके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर बताइएगा, तन गई रीढ़ ये किसकी कविता है? मुक्ति बोध की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की या निराला की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नागार्जुन की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर बताना है, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? निराला है या पंत है या जयशंकर प्रसाद या राजकुमार वर्मा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर बताना है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को या 22 मई 1925 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 जुलाई 1927 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 45 नंबर बताना है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो इसका लेखक नामवर सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर बताना है, नामवर सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के। लहना सिंह किस पद पर था? तो इसका राइट आंसर होगा वो जमादार के पद पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए बताना है 47 नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में नहीं। सरकार ने कहाँ दिया जमीन इसको? तो लायलपुर में दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर बताना है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म जो हुआ ये कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में। तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म है, ये कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 49 नंबर बताना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? बताने कि अब कब हुआ था? 7 जुलाई 1882 को, 8 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को या 8 जुलाई 1890 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 जुलाई 1883 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर बताना है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह बैठा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।